जय गुरु जी संगत जी। यह मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। यह सत्संग मेरी ननद के हस्बैंड का है, जो जिनका सुबह मंगलवार को फ़ोन आया कि उनकी तबीयत खराब है। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और जब मैं 4 बजे मैं उनके घर गई तो वह देखा कि उसके हस्बैंड ठीक थे और वह उठ भी नहीं पा रहे थे। सुबह जब मैं गई तो वह देखा कि वह ठीक थे और वह आराम से बैठे चाय पी रहे थे। इसलिए मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी सब संगत पर अपनी कृपा बरसाई रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु जी का अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख कोटान कोटान शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, मेरा नाम नितिका है और मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ है और मुझे ऐसा फील होता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले मुझे सपने में गुरुजी के काफ़ी बार दर्शन हुए, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। मुझे जब मैं सो रही थी तो मुझे सुबह ही कुछ आवाज़ सी आई थी कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे करके आवाज़ आई और फिर मेरी नींद अचानक खुल गई थी। बट मैं उठी नहीं, मैं सोती रह गई। फिर पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे दरवाज़ा बाहर जैसे मैं अभी घर पे तो नहीं रहती, बाहर ही रह रही हूँ जॉब के सिलसिले में, तो जो घर का मेन डोर है उसके बाहर एक और दरवाज़ा है, वो ऐसा लगा कि जैसे खुला है। एक बार खुला, फिर कुछ सेकंड बाद फिर दोबारा खुला। ऐसा पता नहीं मुझे फील हो रहा था सोते सोते। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने पता नहीं ऐसे ब्लेसिंग्स दी हमें उस टाइम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के सपने में भी दर्शन हुए हैं। मुझे याद नहीं है, एक बार तो पता नहीं गुरुजी मैं सोच रही थी ऐसा कुछ सपने में, मुझे याद नहीं है। और एक बार मैंने देखा था कि पता नहीं कुछ आंधी सी चल रही थी, कीड़ों की आंधी ऐसा लग रहा था। बहुत सारे कीड़े हवा में चल रहे थे, कुछ अजीब सा। मैं उस समय नींद में ही थी, तो भी मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी उस टाइम। और मैं देख रही थी सपने में कि कुछ लोग भी बैठे हुए थे, वो भी कह रहे थे, पता नहीं उसके पहले क्या था, मुझे कुछ सही से याद नहीं। वो पता नहीं कोई आंटी बैठी थी और कोई अंकल थे या बेटा था उनका, पता नहीं, वैसे बैठे थे। तो वो कह रहे थे कि पता नहीं कोई जन्नत, हम ऐसे जन्नत में दोबारा आएंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे, पता नहीं। फिर मैंने देखा कि पता नहीं वहाँ पे कोई था कि मंदिर था या क्या था, पता नहीं। मैं सपने में ऐसा सोच रही थी कि कोई मंदिर है उधर। और मैं सपने में ये भी देख रही थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप लाई कहीं से, और जैसे मैं घर पे सजाती हूँ दरबार, घर पे जैसे मंदिर है, तो वैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप रखे। और फूल, बहुत सारे फूल थे, रेड, सॉरी हाँ, रेड नहीं थे, येलो कलर के रोज़ थे, ऐसा लग रहा था मुझे सपने में। येलो रोज़ थे और वाइट वाइट फ्लावर था, उससे मैं सजा रही थी गुरुजी का स्वरूप, मुझे ऐसा याद है। और फिर मैं अपने मन में, जैसे मैं घर पे सजाती हूँ वैसे ही सोच के सजा रही थी, और उनको कह रही थी कि ये भी गुरुजी है, इनको प्रणाम करो, ये भगवान है। तो उन लोगों ने प्रणाम भी करा वहाँ पे। फिर मैं ऐसे ही सपना देख रही थी, फिर मैं सोच रही थी सपने में ही कि पता नहीं है, फिर गुरुजी का स्वरूप सजाते हुए जैसे मैं देख रही थी कि गुलाब का फूल भी डाल रही थी मैं वहाँ पे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कि ये कीड़ों की आंधी फिर मेरे को क्यों नहीं परेशान कर रही, ऐसा भी सोची थी मैं सपने में ही। फिर मैं देख रही थी कि अब पता नहीं कोई बाहर से आया और वो कह रहा था कि पाठ करेगा वही बचेगा। तो पता नहीं मैं सोच रही थी या क्या था, तो मैं सोचती पता नहीं ओम नमः शिवाय शिव पुराण का पाठ करना है, ऐसे सोच रही थी। फिर मेरी नींद ही खुल गई। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मतलब सपने में से दर्शन देने के लिए। स्वरूप रूप में आपका अंतम अंतम शुक्राना। वो रेड चोले वाला स्वरूप था जो मैंने देखा था, जो मैं सजा रही थी। और पता नहीं चरण स्वरूप था, एक अलग ही टाइप का चरण स्वरूप था, एक पैर वाला, ऐसा मैंने कुछ देखा था। आपका अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी, सपने में दर्शन देने के लिए। और मैंने एक सपना और देखा था, जिसमें मैंने देखा था कि गुरुजी का मतलब पीछे वाला पोर्शन, जो सर के पीछे वाला पोर्शन मुझे दिखा था। तो आपका अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। वो सत्संग शायद मैंने पहले शेयर करा है। और कई बार ऐसा लगता है जैसे बॉडी में, मतलब हाथ में, पैर में कुछ पानी सा पड़ता है, बट पानी दिखता नहीं है, मतलब कुछ ठंडा सा पानी जैसा फील होता है कि गिरा है बॉडी में। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी अभी को थोड़ी देर पहले, मतलब आज की बात है, भी शाम की हुई, जब मैं सत्संग सुन रही थी या फिर मैं बैठी थी कुछ देख रही थी, तो पता नहीं कुछ अचानक सा लगा जैसे आंखों के सामने मोबाइल जैसे यूज़ करके बैठ रही थी तरी, थोड़ा देर मतलब वहीं पे आसपास ही ऐसा लगा कुछ चमकता हुआ कुछ दिखा अचानक से। और फिर मैंने उधर देखा तो कुछ था ही नहीं। तो अपनी प्रेजेंस दिखाने का अर्पण शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब से मेरी बेटी की शादी हुई है ना, तब से मतलब मेरे दिमाग में जो मेरे ससुराल वाली जो ननदें वगैरह जो आई थी, वो मेरे दिमाग में से निकलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बात हुई थी, वही मेरे दिमाग में बार बार बातें भी घूमती रहती हैं। और मुझे सपने भी उसी, और पूरा इतना बड़ा मतलब जगह थी, कहीं का नहीं, जहाँ हम ठहरे बस उतनी ही 8-10 कमरों के आसपास के ही मेरे को सपने में वो दिखाई देते हैं, सभी वही परिवार दिखता है। और इसके बाद कुछ और कुछ भी दिखाई नहीं देता मेरे को, शादी के लायक का कोई सीन कुछ भी नहीं। ना मैंने वहाँ पे सत्संग भी करवाया था, सत्संग का भी कुछ भी नहीं वहाँ दिखाई देता। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैं गुरुजी ये क्यों मेरे दिमाग में घूमती रहती है, प्लीज़ इन्हें बाहर करो ना, इनको क्यों मेरे दिमाग से निकालो, मुझे अपने आपका मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करती हूँ ना, फिर बीच में हट हट जाता, चलते फिरते रहती हूँ, काम में जैसे करती हूँ ना घर का, तो दिमाग में वही थॉट चलते रहते हैं। तो मैं गुरुजी से आकर फिर बोलती हूँ, मैं गुरुजी की ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे ये दिमाग में आ रही है। मैंने इनसे क्या है ना, आपने भी इनसे दूर मेरे को किया, तो प्लीज़ मेरा मदद करो, इनको दूर करो मेरे से। तो संगत जी, फिर जैसे मावस आई ना, मावस के 2-3 दिन होने के बाद ही तो मेरे ना मतलब जैसे अमृत वेला गुरु जी मेरे से करवाते हैं, 3 बजे उठाते हैं मेरे को, तो मैं उठ के अमृत वेला ही कर रही थी, मतलब मंत्र जाप कर रही थी बेड पे बैठ के ही। तो मेरी जो बड़ी नंद है, वो ना एकदम मेरे सामने वहीं बेड के पास खड़ी है, और रेड कलर का सूट पहन रखा है उसने, और हाथ में रेड कलर की ही पोटली ले रखी है। संगत जी, मैं बैठ के जब सिमरन कर रही थी ना, तब मेरे को गुरुजी ने उनको उस मतलब मेरी नंद को दिखाया। तो मैंने कहा, एकदम मेरी आँख खुल गई, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। तो संगत जी, उसके बाद मैं अमृत वेला करके सो गई। फिर 2-3 दिन के बाद ना संगत जी, मेरा ना अमृत वेला नहीं हो रहा, जैसे मैं अमृत वेला बैठती चौकड़ी लगा के, मेरे ना टांगों में से झंझनाट से एकदम झट से उठ कर टांगे मतलब वाइब्रेशन करने लग जाती है। 4-5 दिन ऐसे रहा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपका सिमरन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। संगत जी, गुरुजी ने फिर मेरे को थॉट दिया कि तो कपूर और ये लौंग, मैंने सत्संग भी सुना था, और गुरुजी ने मेरे को ये से दिया, तो ये वाला कर वे अपने सिर से परवार। संगत जी, मैंने वही लौंग कपूर और साथ में जो अपनी गुरुजी की जोत जलाते ना, लास्ट में बत्ती बजती है, वो भी डाल ली मैंने, और 3 मिर्च लेके अपने ऊपर से वार के अच्छे से, और फिर मैंने शनिवार को मैंने जला दिया। तो फिर मेरे ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे शरीर से ना जैसे कोई वज़न सा कम हुआ, और फिर मैं अमृत वेला रात को करती तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से करा। तो संगत जी, इस तरह से फिर अभी जैसे अब ये पूर्णमासी गई है, तो फिर उसके फिर वैसे मेरे को वैसा सपना आया रात को, जैसे मतलब अमृत वेला ही टाइम, तो अमृत वेला किया मैंने,
और उसके बाद जैसे अमृत वेला करने के बाद मैं सो गई। तो सोई ना, जैसे मेरे पैरों को किसी ने ना दोनों हाथों से पकड़ा है। और सपने में भी मैं उस टाइम तो मेरी आँख खुल गई, फिर दोबारा सोई तो मेरी ना मतलब जेठानी वगैरह नंदे सभी मेरे को वही परिवार दिखा। और साथ में मेरे को ना ऐसे उनसे मतलब लड़ाई हो रही है, गुस्से से मैं घूम रही हूँ उनके साथ। तो वो भी मेरे साथ ऐसे मतलब बातचीत नहीं हो रही, पर ऐसे ही कि दिख रही है। मेरे के अंदर इतना गुस्सा, जैसे मेरे मतलब जब तबीयत खराब होती थी इतना मेरे ऐसे ही रहता था उनके साथ भी। तो उस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरा ना हमेशा भी ये गलत हो भी मेरे को जिठानी ने किया कि भी ऐसे करती थी कि ये इसका चिड़चिड़ापन, गुस्से में, परेशानी में रहती थी भी ये बुरी है, इसकी ऐसी इस तरह का स्वभाव मेरा वहाँ पे दिखा। पहले रहती हुई जब करती थी ना मैं ऐसे ही रहती, तो वो हमेशा उसे मेरे को पूरा साबित ही किया उसने। तो भी ये सही नहीं है, ये गलत है। हम चाहे अपने परिवार में नंदों नंदोइयों के और मेरे जेठ के बीच में सब ने, तो उसी तरह ही पहले भी मेरे को सपने आते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही सपना आया मेरे को। फिर एकदम मेरी आँख खुली, फिर मैंने कहा गुरु जी ये क्यों मेरे सपने में आ रही हैं, कौन से मेरे कष्ट काट रहे हो आप मेरे। संगत जी, जहाँ पे हम देखना वहाँ शादी करी थी जिस जगह से रोका, मैंने वो पहले बताया। तो उसके हम हमारे वाले कमरे के अंदर, जिस कमरे में हम ठहरे थे, हमारा सबका अलग अलग कमरा था। तो मेरे कमरे के अंदर ना ऐसे डॉट डॉट लगे हुए थे, जैसे कोई पता नहीं, अगर मेहंदी के लगते तो रेड कलर हो जाना चाहिए था, नहीं था, वो कोई भभूत या कोई ऐसे राख वाख की लगी पड़ी थी। जब मैंने गिनी थी, शायद 7 या 8 इतनी कुछ थी, बिंदियाँ लगी पड़ी थी। मैंने अंकल को भी नहीं बताया, मैंने कहा ये तो मानेंगे नहीं, और फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। संगत जी, हो सकता है कि तभी मेरे को बार बार वही सपने में वही जगह मेरे को दिखी, उन्होंने मेरे नंदों ने कुछ किया होगा वहाँ पे। तो संगत जी अभी ऐसे चलता रहा। तो फिर अभी मैंने कहा अपने हस्बैंड को ना बोला कि मेरे को तो गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने तो इतने अच्छे से अपने शांतिपूर्वक शादी गुरु जी ने करी, इतना बड़ा अपना सबका भी गुरु जी ने अपना नाम किया है, तो गुरु जी का तो शुक्राना बनता है, मैं तो बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने कहा मेरे को ना मेरी टिकट करवा दो, मैं जाऊंगा। तो संगत जी, मेरे अंकल ना 2-3 कहने को मेरी ना 26 की छुट्टियां हैं, 2-3 छुट्टी हैं, ऐसे बार बार बोले जा रहे हैं। तो मुझे नहीं, अपने मुंह से नहीं बोल रहे कि भी मेरे को भी चलना है। तो कह रहे, मैंने सोचा ये कहीं घूमने के लिए ऐसे कह रहे होंगे भी मेरी छुट्टी है छुट्टी है। तो संगत जी, फिर मैंने मेरे मन से निकला, मैंने बोल दिया इनको कि आपको भी चलना है बड़े मंदिर दिल्ली। कह रहे हाँ चलूँगा। मैंने कहा फिर टिकटें करवा लो। संगत जी, हमने ना 25 की टिकट करवाई, छब दोनों की करवा दी। तो 10-15 दिन से पहले हमने टिकट करवा रखी थी। फिर बाद में पता चला कि कंपनी में ना संडे की इनकी ड्यूटी लग रही है, और कि भी ये बोल रही कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, संडे को ड्यूटी है मेरी। तो कैसे, फिर मैंने कहा चलो आपने कैंसिल कर दो, मेरी तो रहने दो। संगत जी, फिर ये बोल रहा कि चलना, कि मैं 30 को यहाँ से चढ़ूँगा और 31 को पहुँच जाऊँगा, तो ऐसे से अपने आ जाएंगे, और तू 4-5 दिन पहले चली जा, बेटी के पास रुक जाना वहीं नोएडा। संगत जी, हम ऐसे गए। फिर इनको इनकी ना मतलब टिकट ना कंफर्म हुई नहीं, एक वेटिंग था तो भी इनकी कंफर्म टिकट नहीं हुई। ये बोले कि अब मैं कैसे आऊँ, तो फिर मैंने कहा देख लो बाई एयर की देख लो। फिर ये संगत जी, मेरे अंकल बाई एयर से आए हैं दिल्ली। फिर हम तीनों, मेरी बेटी भी, हम तीनों फिर वहाँ गए बड़े मंदिर। तो मैं गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आपने पहली बार मेरे को, अंकल जी मेरे साथ आ रहे हैं, हम तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी तो बाहर ही है, तो चलो वो भी मैं ऐसा भाव लेके चलूँगी कि वो भी दोनों मेरे बच्चे साथ हैं, जवाई भी और बेटी भी। तो वहाँ मैं क्या, 5 जितनी देर आपने अपने पास बिठाना, तो हमें ज़रूर गुरु जी बिठाना अपने पास। संगत जी, हम ना जैसे वहाँ बड़े मंदिर के पहले बाहर बिठा के मतलब वो चाय वाय पी, और उसके बाद गुरु जी ने ना हमें अंदर बिठा दिया। सेवादार ने कहा कि इधर आओ। तो संगत जी, गुरु जी ने बिल्कुल हम तीनों को ना अपने जहाँ पे वो लगा रखा है ना, बिल्कुल सामने वो आगे आगे बिठा दिया। संगत जी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतने आंसू, बहुत मतलब रोना सा आ रहा था मेरे को। तो ऐसे गुरु जी से मेरे अंदर से बातें चल रही। तो जो है ना गुरु जी का रॉक स्टार वाला जो स्वरूप बड़ा सा लगा हुआ गुरु जी का है अंदर। संगत जी, अब पता नहीं, मुझे तो ऐसा दिख रहा था कि गुरु जी के ना होठ एक साइड से बहुत लाल लाल हो रहा है, और उसमें से ना खून निकल रहा है, टपक रहा है खून,
और यहाँ से दोनों पूरे मुंह में ऐसे दांतों में से ऐसे करके ना पूरा खून खून हो रहा था, लगा। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा रिंकी आप बेटा आपको भी दिख रहा है कि गुरुजी के मुंह से खून का टपकता हुआ? कि नहीं मम्मी मेरे को तो नहीं दिख रहा, नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है। संगत जी गुरुजी ने वो मुझे ही दिखाया कि मैं बोले कि बहुत ही बड़ा तुम्हारा कष्ट था तीनों पे जो मैंने काट दिया है। संगत जी हो सकता मेरे अंकल के ऊपर भी पहली बार गए तो इनके संकट भी होंगे इनके ऊपर जो किए हैं, तो वो गुरुजी ने कष्ट हमारा गुरुजी ने अपने ऊपर लेके काटा। संगत जी जब मैं खून गुरुजी के मुंह से टपकता हुआ देखा ना, मेरे को अंदर से इतना रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा रोना कि गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं। सॉरी संगत जी गला भर गया। सच में गुरुजी बहुत अच्छे हैं, कितने कष्ट अपने संगत के अपने ऊपर लेते हैं। तो हम वहां से फिर बाहर आए, लंगर प्रसाद वगैरह खाया, खा के गुरुजी ने भी बहुत सारे कष्ट काटे हमारे। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है, और सत्संग शेयर करने में कोई गलती होगी तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ आप सबसे, गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।